नहीं जी, बिल्कुल वीडियो को स्किप कर दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, मुझे तो नहीं समझ है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। सबको स्वागत है हमारी ब्लॉग वीडियो में। और आज बिल्कुल मन ठीक नहीं है, फिर से उधर 2 दिन बिल्कुल मैं ठीक थी, अभी भी ठीक हूँ, फिर भी तो भी सांस में मुझे दिक्कत अभी फिर से होने लग रही है। और जाके 1 बज गया, अभी मैं खाना बना रही हूँ दोस्तों। देखिए इधर, विश्वास नहीं कीजिएगा तो आप लोग देख लिए, मैं अभी खाना बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी अभी गए हैं नीचे कुछ काम से, उनको भी काम नहीं मिला है। बहुत इधर परेशानी हम लोग चल रहे हैं। और फिर भी एक बार भी हमारे घर वाला, हमारे ससुराल वाले, हमारे सास ससुर या देवर देवरानी, कोई भी एक बार कॉल नहीं किया कि हाँ कैसे है, मर रही है, जी रही है, कैसे है, नहीं है। तो मतलब ही कल गया। जानते हैं कि लोगों के क्या ही कहें दोस्तों, अपना ही नहीं ठीक है तो हम क्या कहें, दूसरे के क्या ही कहें। जब अपना ही नहीं ठीक है तो ये भी नहीं सोचे, जब मतलब ही कल गया, हम लोग से काम ही कल गया, तो आज हम परिवार वाला कैसे करते हैं। और सही में मुझे भी समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों मेरे साथ सब लोग करते हैं। इतना राम जैसा बेटा है जो हमारे पति हैं, बहुत सीधा है दोस्तों। इतना मेहनत करके कैसे कैसे माँ बाप को क्या किए हैं, नहीं किए हैं, कैसे हम लोग मकान उठाए हैं कर्जा महाजन करके, एक एक पाई पैसा जोड़ के, मजदूरी कर कर के। फिर भी अभी ऊपर से हमारे हस्बैंड के ऊपर कर्जा है दोस्तों, कम से कम 65-70 हज़ार रुपया अभी कर्जा मेरे पति के ऊपर है। और फिर भी हमारे ससुराल वाले, पता नहीं क्यों वो लोग के क्या दिमाग में सिर्फ पैसा के, हमारे ससुराल वाले के भूख है। अंकुश थोड़ा सा शोर शराब आ रहा है, थोड़ा सा गेट सटा दो, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि गेट खुला है दोस्तों। और बच्चे हैं ना, जानते हैं ये पड़ोसी के बच्चे हैं ना, तो थोड़ा सा हल्ला कर रहे हैं ना, ऐसे शोर शराबा खेल रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना, इंसान को थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यही मैं जानना चाहती हूँ अपनी सास ससुर से भी, जिसको मेरी परिवार तो कब को ही छूट गई, मेरी मैके वाले कब को छूट गए, मेरे माँ बाप, पूरा परिवार मेरे कभी को छूट गया, बहुत पहले ही 9-10 साल। मगर मैंने अपने माँ बाप छूट गई थी तो मैंने अपनी माँ बाप मानी थी अपनी सास ससुर को। मैंने अपनी नंद के सामने भी बोली थी कि दीदी अगर मम्मी मुझे अपनी बेटी की तरह रखेंगे तो मैं इनको अपनी माँ से भी ज़्यादा वो करूँगी। बहुत लोग कहेंगे कि अपनी जो माँ की नहीं हुई वो सास ससुर के क्या होगी, बट मगर आप लोग की गलत फैमिली है, गलत सोच है, तो ये आप लोग की गलत सोच तो मैं नहीं बदल सकती हूँ ना, गलत नज़रिया तो नहीं बदल सकती हूँ ना। मानती हूँ मैं, मेरी बोलने की तरीका दूसरा है, मगर मैं जो भी बोल रही हूँ, अगर आप लोग ज़रूर हमारी बातें से सहमत हैं तो बताइएगा कि जब मैं घर में पैर रखी थी पहली बार तो मेरी घर द्वार कैसी थी, मेरी घर की हालात कैसी थी। तो भी हम लोग पति पत्नी सोचते रहते थे, अपने में बात करते थे कि बताइए इतना घर के हालात आपको ख़राब है और कैसे आप लोग के नींद आता है, मम्मी पापा को भी नींद आता है, कोई भी हित ना ताते थे। मेरी नंद को देवर आए थे तो मैं जहाँ सोई थी वहीं मेरी सास सुला दी थी, और अपने वो लोग अलग सोए थे, हम लोग जहाँ सोए थे वहीं सुला दी थी। मैं, चंदन, नंद की देवर, मेरे पति, मेरे बच्चा, सब लोग एक घर में सोए थे। जब बारिश होता था तो ओसरा था, अभी भी ओसरा है, वहाँ पर अब मेरे पति करकट डाल दिए हैं तो खाना बनाने की बहुत सुविधा हो गई है। जब ओसरा था तो खाना बनाने के लिए दिक्कत होती थी, बारिश होती थी तो जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी सास भी, मेरे हस्बैंड बोलूँ या सास के मैं बोलूँ, वहीं पर एक अच्छा चूल्हा रख के और खाना बनता था जब बारिश होता था। तो बहुत लोग, गांव के लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि अरे 1 नंबर के झूठ बोल रही है, बट आप लोग मेरे घर में तो नहीं आते थे देखने ना कि क्या हालात से हम गुजरे हैं और क्या मैं मेहनत करी हूँ, कैसे मेहनत करके मैं एक एक पाई, हम लोग हस्बैंड वाइफ कर के कर्जा महाजन करके और मैं मकान उठाई हूँ। जब आप लोग नहीं मेरी तकलीफ समझ सकेंगे, सब लोग गांव के भी
बोलते थे कि कैसे ये लोग कर्जा इतना 1 लाख रुपया सूद पर लेवाया था और समूह में से लेवाया था, और बहुत सा जमा से, वो मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, तो बहुत सा ऐसा जमा से लेवाया था और सूद पर लाख रुपया के कर्जा बढ़ रहा था। सब लोग सोचते थे कैसे ये लोग भरेंगे, थोड़ी भरा है। मगर हमने क्या क्या भाग आई थी, पटना वाली दीदी मुझे मदद करी थी। वही पैसा फिर पलट दिए जाके सूद वाला को, तब जाके सूद से मैंने छुटकारा हम लोग पाए थे। फिर समूह में रह गया था तो कमा कमा के धीरे धीरे कर्जा भरे। फिर भी बहुत सा ऐसा भी कोई छतन जी छींक पड़ गया, दोहरे छींक पड़ गया मेरा बेटा को। सच में इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को साथ में। जो बेटा बहू इतनी तकलीफ से गुजरे, वही बेटा बहू के आज ये लोग पीठ पीछे खंजर मारने वाले हैं। कैसी आपको सास ससुर मेरी, बताओ, एक बार भी हाल चाल भी नहीं पूछ सकते हैं। तो आप तो बहाना बनाएंगे कि टाइम नहीं है। मेरे नंबर तो पूरा गांव के जानते हैं, हमारे नंबर, मेरे पति के नंबर पूरा गांव के जानते हैं। एक कॉल किसी से भी करवा के पूछते। मेरी इतनी तबीयत खराब थी ना, मैं इतने गंभीर हालत से गुजरी हूँ ना, कैसे मेरे पति कहाँ खा रहे थे, कैसे पी रहे थे, कैसे कमा के कैसे मुझे इलाज करवाएं, कहाँ से दवाई बीरो करवाएं, आप तो नहीं समझिएगा ना माँ। कोई बात नहीं है, मैंने अलग हो गई थी, फिर भी आप मुझे कोई बहाना करके उद्वास को आखिर घर से मुझे निकाल ही दिए। थोड़ा सा भी नहीं दया आया अपने बेटा के लिए भी नहीं। अभी भी आपके बेटा इतना कर्जा में परेशान है, इतना कर्जा है, अभी टेंशन ले हुए रहते हैं, सोचने पड़ती है। विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं अपनी सासू माँ के कह रही हूँ, विश्वास नहीं करोगे माँ। देखो उधर आलू प्याज तो दिखाई दे रहा होगा। उधर रात में मेरे पति कमा के आए हैं मजदूरी करके, तो आलू लेकर आए हैं, प्याज लेकर आए हैं, हरा सब्जी नहीं लेकर आए हैं। उसी आलू उबाल के मैं अभी बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पति है बिना हरा सब्जी के खाते नहीं थे, वो आज पति की इतनी मजबूरी है। हम लोग कितने मजबूरी झेल रहे हैं, आप नहीं जानोगे ना माँ। आप तो कहते हैं कि मेहनत, आप खेत में मेहनत करते हैं तो आप क्या बनाए, कुछ नहीं बनाए माँ। खेत में मेहनत करके आप एक आध गाड़ी ईंटा गिरा देते हैं या कुछ बना लेते, तब मैं जानती। आप खेती में कमाते हैं, उसे खा रहे हैं, हग रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हग रहे हैं, कुछ तो आज तक बनाए नहीं, एक चिन्हानी भी नहीं कुछ लिए। फिर भी आप ऊपर से अपना बेटा को ही गलत ठहराते हैं। कैसी माँ हो आप? थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है अपने बेटा के लिए, थोड़ा भी दया दिखा लेते। डायन भी 7 घर छोड़ के डसती है, और आप तो अपने बेटा को ही घर बर्बाद कर रही हैं, अपने बेटा को घर उजाड़ रही हो। थोड़ा सा भी दया नहीं आ रही है। पापा बोले थे ना माँ, बताइए, अब शराब पी के बोले या जो भी पी के बोले ना कि हमारा मर गया बेटा सुनील, हमारा एक ही बेटा है चंदन, जीते जी पानी नहीं लेंगे। किस कारण? पैसे के कारण इतना देर गए आप लोग, और तो कोई कारण नहीं, सिर्फ पैसे के कारण आप लोग इतना देर गए माँ। मैं कभी नहीं सोचती थी मम्मी कि आप इतना देर जाओगे पैसे के कारण। शायद आप लोग का पैसे की सिर्फ भूख है और कुछ का नहीं। कहाँ बेटा बहू क्या कर रहे नहीं कर रहे कोई अथी नहीं, आप लोग तो खा लिए होंगे। हम लोग अभी तक विश्वास नहीं करिए माँ, हम लोग अभी तक खाना नहीं खाए, 1 से ऊपर हो गया, 1 से ज़्यादा बज गया, अभी तक हम लोग खाना नहीं बना रहे हैं। अभी तक खाए नहीं, अभी खाना बन रही है। लोग कहते हैं कि बाहर में बहुत ये कर रही है, वो कर रही है। बाहर में इंसान कैसे मजदूरी कर कर के एक पैजू कमा के कैसे पेट में खाता है इंसान, कैसे घर द्वार बनाता है, शायद मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकते जो तकलीफ़ हम लोग झेले हैं और जो तकलीफ़ हम लोग करी हूँ मेहनत करके से। आप नहीं जानोगी माँ, आप तो हम लोग घर उठा दिए, आप लोग तो राज कर रहे हो। हम इसीलिए अलग थे कि चलो अपना घर पर रहेंगे, अंकुश के यहीं एडमिशन करवा देंगे। कुर्ता नहीं हो रहा था गांव वाले स्कूल में बगीचे में, तो हम सोचे कुर्ता एडमिशन करवा देंगे, ट्यूशन
जाता था, हमको उनसे भी बात हो गया था एडमिशन करवाने के लिए कि चल के करवा देंगे। बट आप ऐसा कलंक लगाए, ऐसा बहाना ढूंढ लिए, ऐसा अछरंग लगाने के लिए कि शायद आप सोचे कि यहाँ तो ये टिकेगी नहीं। तो आप, मेरी लाइट कट गई है इसलिए अंधेरा हो गई, तो मैं दूसरी ब्लॉग वीडियो में मिलूँगी। बाय।